बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सूरह मोहम्मद। मोहम्मद के मानी वैसे मैं आपको बता दूं, ये तो आपको पता है कि हमारे पैगंबर का नाम है, लेकिन मोहम्मद का मतलब होता है जिस शख्स की तारीफ की गई हो। ठीक है, मोहम्मद के मानी अहमद का भी वही रूट वर्ड है जो मोहम्मद का है। अहमद का मतलब होता है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला, तो मोहम्मद का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जिसकी तारीफ़ की जाए। और सूरह सफ़ के अंदर अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया है कि बाइबल के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर लफ्ज़ के क्या मानी होते हैं। तो मोहम्मद का मतलब होता है वो शख्स जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। तो इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खुशखबरी दी है कि अनकरीब इस्लाम गालिब आ जाएगा, पूरे अरब पर मुसलमानों का तसल्लुत हो जाएगा और पूरा फैसला कुन इक़दाम अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के हक़ में हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला आमालहुम। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, उनके अमाल अल्लाह ने ज़ाया कर दिए हैं। और जो ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमल किए, उस चीज़ को मान लिया जो मोहम्मद पर नाजिल की गई है और उनके परवरदिगार की तरफ से वही हक़ है। उनकी बुराइयां अल्लाह ने उनसे दूर कर दी और उनके मामले को दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए कि इनकार करने वालों ने बातिल की पैरवी की और ईमान वालों ने उस हक की पैरवी की जो उसके परवरदिगार की तरफ से आया है। इस तरह अल्लाह उनकी मिसालें लोगों के लिए बयान करता है। सो ये ईमान वालों, जब इन मुनकरों से तुम्हारे मुकाबले की नौबत आए तो बेदरेग फिर तुम इन मुनकरों की यानी मुशरिकीन मक्का की गर्दनें तुम भी मारो, यहाँ तक कि जब तुम इनको अच्छी तरह कुचल दो, तब कैदी बनाकर मजबूत बांध लो। फिर जब बांध लो तो इसके बाद एहसान करके छोड़ देना या फिदिये लेकर इसके साथ तुम्हारा मामला यही रहना चाहिए, यहाँ तक कि जंग अपने हथियार डाल दे। ये काम जो तुम्हारे करने का है, अगर अल्लाह चाहता तो इनसे खुद ही इंतकाम ले लेता, लेकिन इसने तुमको हुक्म दिया इसलिए कि तुम में से एक दूसरे को आजमाए। ये मुशरिकीन मक्का के मामले में है। और जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि ये पैगंबर की कौम के लोग थे और जिनके ऊपर लाजमी था कि वो ईमान लेकर आए। रसूल की कौम, जिस कौम की तरफ रसूल होता है, वो उसी कौम का सबसे बेहतरीन जो होता है वो फ़र्द होता है, तो उस पर लाजमी होता है कि वो ईमान लेकर आए। और अगर वो ईमान नहीं लेकर आता तो फिर अल्लाह ताला का अजाब उस कौम पर नाजिल होता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ये बात कही। और मुतमईन रहो, इसके नतीजे में जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए, इनके अमाल अल्लाह ताला हरगिज़ ज़ाया नहीं होने देगा। चुनाचे अनकरीब वो उनको उनकी मंजिल मकसूद का रास्ता दिखाएगा, उनका हाल दुरुस्त करेगा और उनको जन्नत में दाखिल करेगा। उसकी पहचान उसने अल्लाह ताला ने अच्छे अमाल भी इनके ज़ाया कर दिए। और अल्लाह ताला ने फिर क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं कि कभी आंख उठाकर देखते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो इनसे पहले गुजरे। आद, समूद, कौम नूह, इन सब का मामला कि इन्होंने अपने रसूलों का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको उनकी हर चीज़ के साथ तहस नहस कर दिया। इन मुनकरों के सामने अब इसी की मिसालें आनी है। ये इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को हामी नासिर है और इन मुनकरीन का हामी नासिर कोई नहीं। यकीनन अल्लाह उनको जो ईमान लाए, इन्होंने अच्छे अमल किए, ऐसे बागों में साफ दाखिल करेगा, ऐसे बागों में दाखिल करेगा कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और इसमें ये इनका रहना हमेशा के लिए होगा। और जिन्होंने इनकार किया और इन पर ताज्जुब नहीं, वो इसी तरह दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हैं और खा पी रहे हैं जिस तरह चौपाए खाते हैं, लेकिन उनको ना तो कोई अकल है ना कोई शऊर है और इन लोगों का ठिकाना बिलाखिर दोज़ख है। ये किस वजह से अकड़ते हैं? ए मोहम्मद मानते तो इनसे पूछो, क्या जो अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़े दलील पर है और बेहतरीन अमल भी करते हैं वो लोगों की तरह हो जाएंगे जिनके पास कोई दलील नहीं और जिनकी बदअमली इनके लिए खुशनुमा बना दी गई और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं? हरगिज़ नहीं।
وہ जन्नत का वादा अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए किया गया है। उनकी मिसाल ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जिसमें कोई आमेजिश नहीं होगी, वो दूध की नहरें हैं जिसके जायके में जरा फर्क नहीं। के लिए ये नेमतें हैं उन लोगों की तरह होंगे जो हमेशा दोज़ख में रहने वाले बने और जिन्हें इसमें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो उनकी आंतों को वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। उनमें जो खुदा की उतारी हुई इस किताब को पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं लेकिन सुनते समझते कुछ नहीं, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इन वालों से पूछते हैं कि अभी उन्होंने क्या फरमाया। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है, इसलिए कि ये अपनी ख्वाहिशों के पैर उठे हुए हैं। इनके बरखिलाफ जिन्होंने हिदायत की राह इख्तियार की उनके लिए समझने का कोई मौका नहीं होगा। तो ए मोहम्मद तुम अलबत्ता जान रखो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और फैसले की घड़ी आ गई है। तो अपने साथी मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की गलतियों की माफ़ी मांगते रहो। अल्लाह तुम्हारे आने की जगह और तुम्हारे जाने की जगह और तुम्हारे सब ठिकानों को जानता है। और जो बज़ाहिर ईमान लाए कहते हैं कि जंग के बारे में कोई सूरा क्यों नहीं उतारी गई, और फिर जब एक वाज़ेह सूरा उतारी गई और इसमें जंग का जिक्र भी हुआ तो जिनके दिल में बीमारी है यानी मुनाफिकीन की बात है, तुम उनको देखते हो कि तुम्हारी तरह इस तरह देखते हैं जिस तरह कोई शख्स देखता है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। सो इनके हाल पर अफसोस, इनके लिए सही रवैया था कि हुक्म मानना है और भली बात कहनी है। फिर जब मामले का कतई फैसला हो जाए तो उस वक्त अगर ये अल्लाह से सच्चे साबित होते तो इनके लिए बेहतरीन होता। सो ईमान का दावा करने वालों, अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो तुमसे इसके सिवा क्या तवक्को है कि तुम जमीन में फसाद पैदा करोगे और अपने रहमी रिश्तों को तोड़ो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, फिर इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया। सो ये कुरान पर गौर नहीं करते या दिलों पर ताले पड़ गए हैं। हकीकत यह है कि जो लोग अपने उल्टे पांव फिर गए इसके बाद हिदायत इनके लिए वाज़ेह हो गई थी, इन्हें हम तुम्हारी ही मानेंगे। अल्लाह इनकी राजदारी को खूब जानता है। इनका और यही इसमें हम लोग 22 से शुरू करते हैं आगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम इन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम। और तुम उस वक्त अगर अल्लाह के सामने सच्चे साबित होते तो इनके लिए बहुत बेहतर होता। सो ईमान का दावा करने वालों, अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो तुम में इससे क्या तवक्को है कि तुम जमीन में फसाद पैदा करो और अपने रहमी रिश्तों को तोड़ो। रहमी रिश्तों का मतलब होता है कि आपके बहन भाई। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, फिर इनके कानों को बहरा और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। तो क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते या दिलों पर उनके ताले चढ़े हुए हैं। हकीकत यह है कि जो लोग अपने उल्टे पांव फिर गए उसके बाद के हिदायत उनके लिए वाज़ेह हो गई थी। इन्हें शैतान ने फरेब दिया और उनको खुदा ने भी ढील दे दी। ये इस वजह से हुआ कि इन्होंने उन लोगों से कहा जिन्होंने अल्लाह की उतारी हुई चीजों को बुरा जाना कि बाज़ मामलात में हम तुम्हारी ही बात मानेंगे। अल्लाह इनकी राजदारी को खूब जानता है। इनका यही रवैया है तो इस वक्त क्या होगा जब फरिश्ते इनके मुंहों और इनकी पीठों पर मारते हुए इनकी रूहें कब्ज करेंगे। ये इस वजह से कि इन्होंने उस चीज की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाली थी और उसकी खुशनुदी को पसंद नहीं किया। तो अल्लाह ने इनके बज़ाहिर अच्छे अमाल भी ज़ाया कर दिए। क्या ये लोग जिनके दिलों में बीमारी है इस ख्याल में है कि इनकी दुश्मनियों को अल्लाह कभी जाहिर नहीं करेगा। अगर हम चाहते तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस तरह तुम्हें दिखा देते कि तुम इनकी अलामतों से इन्हें पहचान लेते और इनके लहजे के तजब्बुब से इन्हें तुम उस वक्त भी जरूर पहचान लोगे। ईमान का दावा करने वालों, तुम किसको धोखा दे रहे हो। अल्लाह तुम्हारे अमाल को जानता है। हम तुम्हें लाजमी आजमाएंगे, ए मोमिनो हम तुम्हें लाजमी आजमाएंगे, यहाँ तक कि तुम में जो मुजाहिद और साबित कदम है उनको हम अलग मालूम कर लें और तुम्हारे हालात को जान ले। तुम किन के पीछे लगकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। याद रखो जिन लोगों ने इनकार कर दिया, अल्लाह की राह से लोगों को रोका और हिदायत के उन पर वादे हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत की है, वो अल्लाह को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे बल्कि वो इनके अमाल को अकारत कर देगा। ईमान वालों, हर चीज से बेपरवाह होकर अल्लाह के हुक्म पर चलो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करो। अल्लाह और रसूल से बेवफाई करके अपने अमाल को जाया ना करो। इसमें कुछ शक नहीं कि जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका फिर इसी इनकार की हालत में मर गए, उनको अल्लाह ताला हरगिज भी बख्शेगा नहीं। और उनकी अल्लाह ताला, सो तुम कमजोर ना पड़ो जो आजाद की इज्जत में है, इनको अब समझौते की दावत ना दो और जान लो कि तुम ही है मुसलमानों गालिब रहोगे काफिरों के ऊपर। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अमाल के मामले में वो हरगिज तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं करेगा। ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल तमाशा है। अगर तुम ईमान रखोगे और तकवा इख्तियार करोगे
تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا، اور اگر ان کو تم سے مانگ لے اور سب کو سمیٹ کر مانگ لے تو معلوم ہے کہ تم ضرور بخیلی کرو گے اور صاف انکار کر دو گے، اور اس سے تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی تو تم اس میں بھی ایسے کرتے ہو اور بخیلی کرتے ہو۔ یاد رکھو، جو بخیلی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ساتھ بخیلی کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ سے روح گردانی کرنا چاہو تو جاؤ کرو۔ اگر تم اللہ سے روح گردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ لوگ پھر اچھے ہوں گے، تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے۔